कानूनगो राजस्व निरीक्षक पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। कानूनगो राजस्व निरीक्षक का नाम प्रदीप सक्सेना तहसील पिलसी पर है तैनात। रिश्वत लेकर 30 साल पुरानी खरीदी हुई जमीन कर दी दूसरे के नाम। 30 साल पुराने बने हुए हैं कई मकान कानूनगो कर दिए दूसरों के नाम। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सहसवान के आदेश को भी नहीं माना। फर्जी तरीके से लगाए दिए 2 गवाह। गवाहों ने कहा, हमसे कभी नहीं मिले कानूनगो, हमारे फर्जी साइन करके हमको दिखाया गया। गवाहों ने अपने अपने शपथ पत्र पर एसडीएम बिलसी को दिए। करोड़ों की जमीन पर कानूनगो राजस्व निरीक्षक ने लगाए कई दलाल। फर्जी तरीके से बनवाया मृत्यु प्रमाण पत्र। पीड़ित व्यक्तियों ने एसडीएम बिलसी व जिलाधिकारी बदायूं से लगाई न्याय की गुहार। एसडीएम बिलसी व जिलाधिकारी बदायूं ने दिया न्याय दिलाने का आश्वासन। जिला बदायूं तहसील बिलसी के ग्राम पंचायत बसावनपुर के माजरा तिगोड़ा ईसापुर का पूरा मामला। धर्मपाल कहाँ रहते हैं? तिगोड़ा। अभी डीएम साहब से मिले थे, क्या है मामला? जगह का मामला है साहब। हम 30-35 साल पहले जगह लाई हमने साहब। जगह बनाई हमने, दूसरे गांव से उखड़ के बसे साहब हम। और उसके बाद वो टुकड़ा 10 साल जिया है। उसके बाद कोई उसकी शिकायत नहीं थी। जी जी जी। अब उसकी लड़की बन के आई है कहाँ से, 2 फर्जी गवाह लगा के, और उसने कानी को साहब ने पैसा लेके 3 लाख 2 लाख की हमारे खबर भेजी उसने। 2 लाख की आपके पास खबर भेजी थी? खबर कानून है? कानून का नाम क्या है मालूम कुछ? हमें साहब का नाम नहीं मालूम। सक्सेना है कोई सक्सेना। प्रदीप सक्सेना नहीं है? हाँ, प्रदीप सक्सेना। अच्छा। और जो है, अच्छा, तो आपके पास 2 लाख की खबर भेजी थी? हाँ। तो क्या लगता है उधर से भी पैसे लिए उन्होंने? हाँ। कितने रुपए लिए होंगे लगभग? 3 लाख से कम नहीं करा होगा साहब। नहीं किया हुआ। अच्छा, अभी डीएम साहब ने क्या कहा? जाके साहब तुम्हारा संशोधन होगा। अच्छा, आपका मकान कितने साल पुराना बना हुआ है? 34 साल हो गई साहब। 34 साल मकान बने हुए हो गई। तब तो कोई शिकायत नहीं थी? नहीं, आज तक नहीं। कभी कोई शिकायत नहीं थी? नहीं। अच्छा, ठीक। राम बहादुर। कहाँ रहते हो? तिगोड़ा। अच्छा, आपको जो है गवाह लेके गवाही के रूप में आपको दिखाया है राजस्व निरीक्षक ने? कानून है। आप गवाह में थे क्या? ना। आपसे कोई गवाही नहीं ली गई? ना। कभी आपसे मिले आके कानून? दर्शन ना करे। अच्छा, कभी दर्शन नहीं किए? ना। अच्छा, तो आपको झूठा रिपोर्ट लगा दिया? झूठा गांव वालों से पूछ कर कागज लिखवा दिया। अच्छा, कागज लिखवा दिया। आपने संपर्क भी नहीं किया है? ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो है हमने बैठक की, हमने संपर्क किया, तब इन्हें गवाही कुछ ना, हमारे यहाँ आए ना। अच्छा, आपने आप एफिडेविट दिया है? हाँ, अभी। हाँ। अच्छा, ये जो है जो अपनी जमीन जिनकी है, ये लगभग कितने साल से रह रहे हैं वहाँ पर? ये कम से कम 30 साल से। 30 साल से रह रहे हैं? हाँ। पक्के मकान साहब के बने हुए हैं? हाँ, तभी के 25 समझ लो साल हुई मकान बने। मकान बने हुए 25 हाँ, साल? मगर 30 साल से कब्जे आए। 30 साल से रह रहे हैं। कहाँ रहते हो? अच्छा, ये जो है आपको गवाही में दिखाया है कानून ने, तो आप गवाही में हैं क्या? नहीं। अच्छा, आपसे कभी कानून मिले? नहीं। कभी नहीं मिले? नहीं। कोई संपर्क किया? ना। अच्छा, आपका नाम लिया क्या? वैसे ले दिया फर्जी? कैसे फर्जी ले दिया? फर्जी ले दिया है। तो अब आपने शपथ पत्र दिए हैं एसडीएम को? एसडीएम से क्या कहा है? इनकी कार्रवाई के लिए कार्रवाई है। अच्छा, इन्होंने फर्जी आपको दिखा दिया? फर्जी दिखा दिया। कोई जानकारी नहीं थी आपके लिए? अच्छा, ये जो है जो दावे पेश कर रही है, ये कितने समय से रह रहे हैं अपने मकान में? 30 साल से ऊपर रह रहे हैं। 30 साल से करीब ऊपर हो गया। इनके मकान सबके बने हुए पक्के? सबके बने हुए, सबके पक्के मकान बने हुए। अच्छा, जो जिनसे ये मकान इन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, उनकी मृत्यु कितने साल पहले हुई होगी दन्नू की? 25 साल 20-25 साल मान लो। 20-25 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई? अच्छा, मृत्यु हो गई। अच्छा, और मृत्यु सर्टिफिकेट इन्होंने दिखाया है 5 साल पहले का है, वही फर्जी लगाया है? हम साहब से मिले हैं, क्या है मामला पूरा? मामला यह है कि साहब 30 साल पहले हमने मकान दुकान बनाने के लिए ग्राम तिगोड़ा तहसील बिलसी जिला बदायूं में रोड किनारे जगह ली थी। उसमें हमारे मकान भी बन गए, प्लॉट की बुनियाद बनी खड़ी है 30 साल पहले। कोई जिससे हमने ली दन्नू पुत्र मोती, वो मर चुका, उससे कोई शिकायत नहीं रही। वो 10-15 साल जिंदा भी रहा। अब भूमाफिया उस पर लगे हुए हैं, उन्होंने साँठ-गाँठ कर ली है तहसील के कुछ कर्मचारियों से। वो किसी भी तरह से मोटा रुपया देके ये चाह रहे हैं ये मतलब उसे खाली कराना, उसे तोड़वाना। इस संबंध में हम डीएम साहब से मिलने आए हैं और डीएम साहब से भी हम मिल चुके हैं। रुपया किसने लिया है? कानून किसने लिया है? कानून को इन्हें पैसा लिया है, जो भी लिया है वो बता भी रहा था। मेरे पास खबर भी कराई थी, हम लोगों के पास 2 लाख रुपए तरीके से उन्होंने काम करवाया। और वो 3 लाख दूसरा दे रहा है। गवाह बता रहे थे, गवाह लगाए, गवाह कैसे लगाए? गवाह उसने सब फर्जी लगा दिए। और वहाँ जब वो आया, फर्जी ऐसे थे कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई आया है, हमसे कुछ पूछा, उसने फर्जी वो उनके लगा के हमने उसके एफिडेविट कल लगवा दिए। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कोई जानकारी नहीं है, इसने सब फर्जी काम किया है। अभी डीएम साहब ने क्या बोला? हाँ, डीएम साहब ने पक्का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा हम इसे देखेंगे
और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। कहाँ रहते हो? 17 में यादव टिगोड़ा निवासी हैं अच्छा, हम। अभी डीएम साहब से मिले, क्या है डीएम मामला? साहब ने आश्वासन दिया है पूर्ण सत्ता के साथ आपका न्याय करेंगे, कार्रवाई जो होगी उचित वो करेंगे। नहीं, क्या मामला क्या है? क्या मामला ये है कि 30 साल पहले हमारे पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी, अपना खेत बेच के वो वहाँ मकान बनवाए हम। 32 साल मकान हमारे हो गए बने हुए हैं, ईंट लगी हुई है, पक्के मकान बने हुए हैं। और उनके जो मालिक थे जिसने बेची थी, हमने खरीदी थी, वो सब एक्सपायर हो गए, कई साल पहले हो गए, 10-15 साल हो गए उनको मृत्यु हुए। ठीक है, उसके बाद में पता नहीं उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनके बेटी बन के कहाँ से लेखपाल पटवारी भूमाफिया सब मिल के अतिक्रमण बता के और हमारी जो मकान तोड़वाना चाहते हैं और हमारे को वहाँ से हटाना चाहते हैं। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएँ साहब? डीएम साहब के हाथ आए थे यहाँ आवास। अच्छा, कानून ने आप यहाँ खबर भेजी थी पैसे लेने की? नहीं कोई, हाँ भैया वो खबर भेजी थी हमारे पास कि या तो रकम दो मोटी, नहीं तो उभरे हम। तो क्या लगता है कि जो वहाँ उधर से रुपए लेके किया है इस कानून रुपये ने? लेके किया गया साहब, ना तो अच्छा, हम ये गरीब एक आदमी दिन कहाँ से बता रहे थे आप, जो एक दिन में चढ़ा दिए? एक दिन में चढ़ा दी साहब। हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे जो हम उनको दे देते, उनका मुंह बंद कर देते। उन्होंने एक दिन में चढ़ा दी साहब। अब उनके हाथ में कलम है, कानून है, 1 घंटे में चढ़ाएं, 1 दिन में चढ़ाएं, उनकी मर्जी है साहब।